उतनी ही मात्रा में लोगों में डर, दहशत, आतंक और विभिन्न प्रकार के बोझ, कलेश, समस्याएं होती हैं जितनी मात्रा में वो अपने आप को नहीं जानता। जितनी मात्रा में वो अपने से दूरी बनाए रखता है, उतनी ही मात्रा में आनंद उससे दूरी बनाए रखता है। अपने आप को पूरी तरह से जान लेना ही सर्वोच्च आनंद है। और तुम्हारे समस्त क्रियाकलाप, तुम्हारे सारे प्रयास, तुम्हारे सारे ढंग, तुम्हारे सारे दौड़े जाने वाले मार्ग और की जाने वाली समस्त दौड़ें उसी तरफ तो जा रही हैं, जाने या अनजाने। तुम कितनी भी बार कहो कि मेरा लक्ष्य जानना नहीं है, सच में कोई जीना भी क्यों चाहता है जानने के लिए, लेकिन उससे पहले जिया नहीं जा सकता जब तक जाना नहीं जा सकता। जब जान जाओगे तो जीना पूरा पूरा शुरू होता है। उससे पहले जो भी जीना होता है वो जानने के लिए होता है। दो प्रकार के जीने होते हैं। अगर तुमने जान लिया है तो तुम पूरा जी सकोगे, फिर तुम्हारा जीना संपूर्ण रंगों से रंग जाएगा, उसमें गहराई आ जाएगी, चटकता आ जाएगी, सुंदरता का गहराव फैल जाएगा चारों तरफ। लेकिन अगर तुम अपने आप को नहीं जानते हो तो तुम्हें जो भी जीवन मिलेगा, तुम जैसा भी जियोगे, तुम जानने के लिए ही जियोगे। जानने की कोशिश करो या ना करो, पर तुम जानना ही चाहते हो, क्योंकि तुमने जाना ही नहीं है। तुम जानते ही नहीं हो तो जानने के अलावा करोगे क्या? इसलिए जिसने नहीं जाना है वो केवल जानने का प्रयास करे। जानेगा नहीं तो जिएगा कैसे? अगर तुमने कुछ सीखा नहीं है तो तुम वो करोगे कैसे? अगर तुमने ड्राइविंग सीखी नहीं है तो ड्राइविंग करोगे कैसे? तुमने कभी एरोप्लेन नहीं उड़ाया तो क्या एरोप्लेन एकदम उड़ा पाओगे? तुमने कभी कोई स्पोर्ट्स पूरी तरह से नहीं सीखा तो क्या डायरेक्ट सीख सकोगे? पहले जानना पड़ता है, उसके बाद जीना शुरू होता है। और जब तक तुम जानते नहीं हो तो अपने पर शक करते हो। जैसे कोई पहले ही दिन किसी से आकर कह दे कि चलो हॉकी खेलनी है, तो हॉकी उसने कभी खेली नहीं, तो क्या वो खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। और यही वजह है कि वो अपने आप पर हजार अविश्वास करेगा। हो सकता था कि वो हॉकी खेलते वक्त एक अच्छा प्रदर्शन कर सकता था बिना सीखे भी, लेकिन वो ये सोचता है कि वो नहीं जानता, इसलिए उसको डर भी लगता है। उसके सामने खड़े होने से जो जानता है उसे हजारों तरह के अविश्वास, उसे हजारों तरह के डर, उसे अपने आप पर शक, उसके कदमों में तेजी नहीं होगी, धीमापन पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो सोचता है कि वो नहीं जानता। और हाँ, उसने जानने का भी प्रयास नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है वो जी तो नहीं पाएगा फुटबॉल को पूरी तरह से। खेल ही जीवन है। जो खेल सकता है वो जान सकता है, और वो खेल वही सकता है जिसने जाना है खेलना। तो पहले जब तक मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जीने के लिए जानना जरूरी है। ये जीवन भी सबसे बड़ा खेल है। दुनिया के सारे खेलों का मिक्सचर कर दो तो जीवन बनता है। दुनिया के सारे खेलों का ऐड हो जाना, योग हो जाना ही जीवन है। जब जिस खेल की जरूरत पड़े वो खेलो, और इसके लिए जैसी परिस्थिति आती है, जैसा वातावरण तुम्हारे सामने पैदा होता है, उसी के अनुसार तुम्हें जीना पड़ता है। और उसके लिए तुम कभी तैयार नहीं हो सकते जब तक तुम विश्वास न अर्जित कर लो जीवन पर। एक बार जीवन पर भरोसा आ जाए, उसके बाद में फिर तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकेगा अपने आप पर विश्वास करने से, और तुम्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकेगा। अभी तुम धोखा खाए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने अपने आप को पहले ही धोखा दे दिया है।
जैसे जिस व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, अगर वो मजबूत नहीं है तो उसको छोटी से छोटी बीमारी भी घेर लेती है, लेकिन अगर उसका मजबूत है तो उसको बड़ी बीमारियां भी घेरने से डरती हैं। उसका इम्यूनिटी सिस्टम अगर पूरी ताकतवर अवस्था में है तो उसको पीछे करना, उस पर अटैक कर देना, उस पर कब्जा कर लेना इतना आसान नहीं होता। ठीक वैसे ही जब तुम अपने आप को धोखा दे लेते हो तो दुनिया के सारे धोखे भी तुम पर दिए जा सकते हैं। अगर तुम्हें अपने आप पर विश्वास है तो तुम्हें खाना धोखा नहीं देगा, तुम वही खाओगे जो खाना चाहिए। अगर तुम्हें अपने आप पर विश्वास है तो तुम्हें कपड़े धोखा नहीं देंगे, तुम वही पहनोगे जो पहनने चाहिए। अगर तुम्हें अपने आप पर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री तुम्हें खींच नहीं पाएगी अपना ऐड दिखाकर। तुम खरीदे नहीं जाओगे, तुम्हारा मन खरीदा जा चुका है, तुम बिक चुके हो। तुम्हें कोई भी खरीद लेता है कुछ भी दिखाकर, एक टुकड़ा दिखाकर, लालच का। जब तक तुम्हारी ग्रीडनेस तुम्हारे अंदर है, ग्रीडनेस का अर्थ ही अपने आप को ना जानना। जब तक तुम शोषित होते रहोगे, जब तक कि तुम ये समझना लो कि शोषण कैसे होता है, कौन करता है, क्यों करता है, क्यों होता है, तुम्हारा शोषण ऐसे ही होता रहेगा। और शोषण को पूरी तरह से खत्म करने का एक ही तरीका है कि कैसे भी करके शोषण की इस पूरी प्रक्रिया को समझ लो। शोषण कैसे होता है, आखिर ये शोषण करने वाला कौन होता है? क्या कहीं शोषण करने वाले समस्त शोषकों के पीछे सबसे बड़ा शोषक मैं ही तो नहीं हूं? हु इज द एक्सप्लोटी, हु इज द एक्सप्लोटर? तुम ही एक्सप्लोटी हो, तुम ही एक्सप्लोटर हो, क्योंकि शुरुआत तो तुमसे हुई है। सामने वाला जैसे तुम एक्सप्लोटी कहते हो, वो भी तभी तुम पर चढ़ बैठता है जब तुम अपना शोषण स्वयं शुरू कर देते हो। शोषक तो तुम्हारे तुम हो और शोषण भी तुम्हारा तुम ही कर रहे हो। तुमने अपने जीवन के सभी रंगों को धूल में खुद मिलाया है, तुमने जीवन की पेंटिंग को बिखेर दिया है। तुम सजा सकते थे इस घर को, इस पेंटिंग को, ये चित्र सुंदर भी बन सकता था, परंतु इस चित्र को तुमने उतना महत्व ही नहीं दिया। तुम कपड़े पसंद करने जाते और देखते भी हो कि कौन सा कपड़ा मेरे लिए ठीक रहेगा, पर कभी जिंदगी नहीं देखी कि जिंदगी जो मेरी चल रही है वो कितनी सही है और कितनी खराब। क्या ये जिंदगी ठीक रहेगी मेरे लिए? ऐसा तो तुमने कभी नहीं सोचा। कपड़े के बारे में सोच लेते हो। तुम्हारी नज़र में तुम्हारी खुद की वैल्यू कपड़े से भी कम है। तुम अपना वक्त किन किन चीज़ों में खर्च करते हो? छोटी छोटी बातों में। 5 रुपए के ऊपर किराए के दुकानदार से लड़ोगे, 5 रुपए के ऊपर अपना 10 मिनट खराब कर दोगे, लेकिन 10 मिनट की वैल्यू 5 रुपए के बराबर तो नहीं हो सकती। छोटी छोटी बातों को गौर से देखो। हमारी नज़रों में, अपनी नज़रों में हमारी क्या वैल्यू है? हम अपनी कदर कितनी करते हैं? कहाँ करते हो तुम कदर? दुनिया में कोई किसी से बेईमानी नहीं कर सकता अपने अलावा। जो लोग कहते हैं कि हमने उसके साथ बेईमानी की, उसने सबसे पहले अपने साथ बेईमानी की। दुनिया में सारी बेईमानियां स्वयं से होती हैं। दूसरे को नुकसान पहुंचाती होंगी, लेकिन दूसरों का नुकसान पहुंचाया जाना तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो सबसे पहले तुम्हारा नुकसान हो गया, क्योंकि तुम्हारी वजह से किसी का नुकसान हो गया। इसका अर्थ ही यही है कि तुम्हारा इतना नुकसान हो गया कि तुम नुकसान ही हो। तुम्हारी शक्ल नुकसान है, तुम्हारा अस्तित्व नुकसान है। तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या जैसे देखने के लिए लोग तुम्हारी तरफ मुड़े? प्रेम की कोई धारा नहीं बहती, मिठास तो तुम्हारे अंदर है नहीं, खारे पानी हो तुम, जिस पर लोग थूकना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे ही हो जाओगे अगर तुमने खुद को नहीं जाना, खुद को नहीं समझा। देखो, जब आदमी अपने लिए धोखा कर बैठता है ना, तो अपने आप से धीरे धीरे उसका भरोसा उठने लगता है। तुम देखते हो, जब आदमी एक बार अपने बारे में सोच लेता है कि यार मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो शायद कोई कर सकता है, तो वो धारणा उसको पकड़ने लगती है, विचार उसको पकड़ने लगते हैं। हमारा पूरा अस्तित्व, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, हमारी पूरी हकीकत जिस कदर काम करती है, जैसे कि हम जब
जैसे नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। हमारे जो एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हमने देखा है कि जब हमारे ऊपर मच्छर बैठ जाता है तो रिफ्लेक्स एक्शंस डायरेक्ट जाती है और उस मच्छर को मारने की कोशिश करती है। कांटा लग जाता है तो कांटे की तरफ पूरी चेतना बहने लगती है। ठीक वैसे ही जब तुम सजग नहीं होते तो तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रकार का कंपन तुम्हारे अंदर बस उठना चाहिए और तुम उस तरफ भाग जाओ। जब तुम अपने आप को कमजोर समझने लगते हो तो तुम्हारे अंदर से रिलीज होने वाले सब कंपन तुम्हें कमजोरी की तरफ कंपन करते हैं। तुम्हारे दिमाग में वो टन टन होती है। तुम्हारे अंदर से एक इन्फॉर्मेशन निकलती है कि मैं नहीं कर सकता कुछ ऐसा, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, मैंने कभी समझा नहीं है, मैंने कभी सोचा नहीं है। तो वो चीज़ तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने लगती है। फिर तुम्हारे माइंड में जो चल रहा था वो अब तुम्हारे ऊपर और पकड़ बनाने लगता है। विचारों का यही तो क्रम है कि वो दबाने लगते हैं आदमी को। आदमी को जब वो दबाने लगते हैं तो आदमी के एक डर दूसरे डर को और बढ़ा देता है। जैसे एक बीमारी दूसरी बीमारी को बढ़ा देती है। अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आप अगर कमज़ोर हो गए हो तो आपको इतनी बीमारियां हो जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते, और अगर आप मजबूत हो तो आपको वो भी बीमारियां नहीं होंगी जो जनरली हो जाती हैं। तो मजबूती अपने हाथ में होती है, वहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है, वहाँ से शुरुआत होती है। इसलिए अपने आप को समझ कर सोच कर देखें। और तुम्हें एक कमजोरी दूसरी कमजोरी लाती है, दूसरी कमजोरी तीसरी कमजोरी लाती है। अगर तुम कमजोर हो गए हो और कमजोर होने की तरफ चलती हो और एक भी बार कमजोर हुए हो तो याद रखो कि तुम कितने कमजोर हो जाओगे तुम कभी सोच भी नहीं सकते। और अगर तुम मजबूती की तरफ गमन कर गए हो और मजबूत होने लग गए हो तो तुम कितने मजबूत हो जाओगे इसका भी तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर तुम दुख में, प्रेशर में थोड़ा भी गए हो तो वो दुख तुम्हारे ऊपर कितना हावी हो जाएगा इसका तुम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। अनलिमिटेड दुनिया है दुख की। ठीक वैसे ही अगर तुम आनंद की तरफ मुड़ गए हो तो तुम आनंद इतने हो जाओगे कि आनंद समाये नहीं समाएगा तुम्हारे दामन में। इतने आनंद हो जाओगे, इतना आनंद तुम्हारी चारों तरफ बिखर जाएगा। पर उसकी तरफ चले तो कोई लिमिट नहीं होती किसी चीज़ की। तुम धोखे खाओगे अपने आप से तो इतने धोखे आएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम डरोगे तो इतने डर आएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिसने भी डर को देखा है वो डरा ही रहेगा। या तो कोई, जैसे बहुत लोग कहते हैं मुझे कुछ चीज़ों से डर लगता है, कुछ चीज़ों से डर नहीं लगता। अगर डर लगता है तो बहुत सी चीज़ें भी जिनसे डर नहीं लगता उनसे भी डर लगने लगेगा। जैसे लोग कहते हैं जी मुझे अंधेरे में तो डर लगता है लेकिन डिसीजन लेने में डर नहीं लगता। अगर तुझे डर लगता है तो डर लगेगा, और अगर डर है तो डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं सारे डर तुम पर हावी हो ही जाएंगे, क्योंकि एक डर दूसरा डर पैदा करता ही है, करता ही है। डर रक्त बीजी की तरह होते हैं। रक्त की एक बूंद गिरी 100 रक्त बीजी और पैदा हो गए। तो ये तो होते ही हैं। इसलिए याद रखो कि जब तक तुम और स्वयं को समझ ना लो, जान ना लो, डर खत्म हो ही नहीं सकते। डर केवल जानने से खत्म होती है। तुम्हारे अंदर कोई डर है तो तुम कितनी भी जिद कर लो कि मैं नहीं डरता, नहीं डरता, नहीं डरता, मैं नहीं डरूंगा, तुम्हारा डर नहीं जाएगा। तुम 1000 कोशिश कर लो, अगर तुम्हारे अंदर से खुशी नहीं निकल रही है तो तुम कितनी भी झूठी मुस्कुराहटों से हंस लो, कितने भी कॉमेडी शोज देख लो, कितने भी चुटकुले सुन लो, फिर भी तुम्हारी हंसी बनी बनाई रहेगी। क्योंकि तुम इसलिए हंस रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हंसी नहीं है। कुछ लोग इसलिए हंसते हैं ताकि लगे कि हंसी है, जीवन में हंसी है, बनावटी हंसी हंसते हैं। नहीं, तुम कहोगे नहीं नहीं हंसी आती है, ऐसी क्या बात है, जब कोई चुटकुला मारता है हंसी आती है, लेकिन अंदर से एक कसक भी होती है, ठसक नहीं होती। जिस दिन ठसक आ जाएगी उस दिन कसक मिट जाएगी। ये ठीक वैसा ही है तुम्हारा हंसना कि यार कमजोरी तो बहुत है फिर भी हम मजबूत हैं, ऊपर से। यही तो सत्य हंसी है। तुम्हारे अंदर का नाच तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे नज़ारों में, तुम्हारी हर एक धारा में उतर जाए, तुम्हारी वास्तविकता का सौंदर्य
तुम्हारे रोम रोम से निखर निखर कर बहने लगे, तुम्हारी हंसी अनायास हो, बिना कॉमेडी किए हुए भी हंसने लगो, अस्तित्व को देखकर तुम्हें चैन मिले, आवाज भी, शोर भी तुम्हें डिस्टर्ब ना कर पाए, शांति जिद से ना आए, शांति हो जाए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक तुम केवल मुखौटे बनाते रहोगे। मेकअप से कोई सुंदर नहीं होता, लेकिन मेकअप फेरते रहते हैं लोग, तो ये मुखौटा है। मुखौटे लगाते हैं लोग, हकीकत थोड़ी मर जाती है उससे। बोझों को कितना भी लाद लो, क्या हो जाएगा। असली तो असली चीज ही होती है और नकली तो नकली ही चीज होती है। इसलिए जानना, डर को सही तरीके से हटाना है। दुनिया में तुम कितनी भी कोशिश कर लेना डर हटाने की, तुम अगर पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ोगे, केवल उसकी डाली काट दोगे, तो डाली तो दोबारा आ जाएगी, और एक डाली नहीं तो दूसरी डाली आ जाएगी, दूसरी डाली नहीं तो तीसरी डाली आ जाएगी। डालियां आ जाती हैं। पेड़ों की कटिंग करने से कुछ नहीं होगा। अगर उसको हटाना ही है तो जड़ से हटाओ, और डरों को, चिंताओं को, दुनिया की समस्त बाधाओं को, दुनिया के समस्त बोझ कलेशों को, दुनिया की समस्त मजबूरियों को हटाने का अगर कोई तरीका है तो यही कि उन्हें जान लो। केवल जानना, ठीक ठीक समझना, जानना, यही है समस्त डरों से वास्तविक मुक्ति, जड़ से मुक्ति। कभी डर नहीं होगा, कभी डर नहीं होगा। तुम 1000 प्रयास करो व्यर्थ के, जानने के अलावा जितने भी प्रयास करे जाते हैं कि मैं डरता नहीं, डर को मिटाने के, जानने के अलावा दुनिया के कलेशों को मिटाने के, चिंताओं को, हजारों तरह की व्यवस्थाओं को मिटाने के, वेदनाओं को मिटाने के जो तरीके होते हैं, जानने के अलावा वे सारे तरीके कारगर सिद्ध नहीं होते। वो तुम्हें हो सकता है थोड़ी देर के लिए आराम दे सकें, लेकिन वो संपूर्ण रूप से तो तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते। कहते हैं जानने के बाद आदमी स्वतंत्र हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जो जाना वो मुक्त हुआ। मुक्त होने का अर्थ ये इन बकवासों से छूट जाओ, डरों से ऊपर उठ जाओ, सच्चाई में आ जाओ। यही है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ ऐसा नहीं है कि कहीं कोई एक ऐसी मुक्ति या मोक्ष कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे जाना, बकवास बात है सारी, बनी बनाई झूठी कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, उनमें कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि अगर तुम लिबरेट होगे, मुक्त होगे, तो अभी होगे, इसी समय होगे। क्योंकि अगर तुमने परतंत्रता तुम्हें जकड़े है, परतंत्रता की बेड़ियां तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई हैं, तो तुम कैसे स्वतंत्र कहोगे। परतंत्रता जब तक मिटेगी नहीं तब तक तुम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। आज़ादी ही मुक्ति है। आज़ादी और मुक्ति एक ही बात होती है, संपूर्ण आज़ादी। लोग कहते हैं कि हम आज अंग्रेजों से मुक्त हो गए, आज़ाद हो गए। आज़ाद हो गए अंग्रेजों से, अंग्रेजियत से आज भी आज़ाद नहीं हुए। हम बाहरी रूप से कह देते हैं आज़ाद होना, आज़ाद होना। सच्चाई यह है कि तुम्हें अपने आप से कौन आज़ाद करेगा, तुम्हें तुम्हारे डरों से कौन आज़ाद करेगा, तुम्हें तुम्हारी व्यवस्थाओं से कौन आज़ाद करेगा, तुम्हें तुम्हारे कष्टों से कौन आज़ाद करेगा। तुम ही आज़ाद कर सकते हो। उस दुनिया में कोई किसी को आज़ाद नहीं कर सकता। आज़ादी इंसान की होती है, देशों की नहीं होती। देश कभी आज़ाद नहीं होते, इंसान ही आज़ाद होता है। मुक्त कभी दो व्यक्ति नहीं हुए एक साथ, आज़ाद कभी दो व्यक्ति एक साथ नहीं हुए। आज भी अगर जातिवाद खत्म हुआ है तो फिर वर्ग बट गए, क्लास, एक क्लास अमीरों की है, एक क्लास गरीबों की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहली परतंत्रता मिटती, एक परतंत्रता मिटती है एक रूप की, तो वही परतंत्रता बस दूसरा रूप ले लेती है, अंतर कुछ नहीं आता। आज ये कहा जा रहा है कि स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार मिल गए हैं, लेकिन स्त्रियां
अधिकार पाकर भी अब स्त्रियों ने खुद अपने आप को परतंत्र रखना शुरू कर दिया। मुक्ति इंसान की होती है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द। और ऐसा नहीं है कि सारी औरतें कोशिश नहीं कर रही हैं, सब एक जैसी नहीं होती। कोई इंसान उस दूसरे जैसा नहीं हो सकता, तो इंसान मुक्त होते हैं। कभी भी मुक्त नहीं हुआ कोई दल, कोई गुट, कोई देश, कोई राज्य, कोई फैमिली। दो इंसान एक साथ मुक्त नहीं हुए कभी। मुक्त कोई अकेला ही होता है। तो इस बात को गौर से समझ लो कि जानना तो तुम्हें पड़ेगा, और जानने से ही तुम्हारी सारी ये जो आवरण तुमने बना लिए हैं ये नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जानो, मान मत लो कोई भी चीज़ को झूठ में। किसी ने कुछ कह दिया, मान लिया, ये जानना नहीं होता। मानना जानना नहीं होता। जानने के लिए तुम्हें प्रयोग करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, उसके अंदर उतरना पड़ता है। मान मत लेना, जानना। जिन्होंने जाना है वो भी कहें कि ये सही है, और वो सही भी हो, तो भी मत मानना उसको। तभी मान सकते हो जब जान जाओ। लोग उल्टा करते हैं, जानते नहीं है पर मान लेते हैं। मान तभी सकते हो जब जान जाओ। तुम कह सकते हो कि मैं मानता हूं, लेकिन ये झूठ होगा। तुम झूठ मूठ कह दो कि मैं मानता हूं, लेकिन क्यों झूठ बोल रहे हो? कैसे मानोगे? कैसे मानोगे? जाने बिना कोई माना है? और सच्चाई है कि जाने बिना माना ही नहीं जा सकता। तुम्हारा मानना भी झूठ है। जान जाओगे तो मानोगे, बिना जाने कोई नहीं मान सकता। जान तो लो, तभी तो मानोगे, वरना कैसे मानोगे? इसलिए जानना शुरू करो। जानना ही तुम्हें वो सब दे सकता है, जीवन जो तुम्हारी जरूरत है। इंसान पैदा होने के बाद जाने ना, तो वो इंसान नहीं होता, वो मर चुका है, वो एक मौत है। अंतर इतना है कि वो सांसें लेता रहेगा, वो एक लाश है चलती फिरती। इतना ही अंतर होता है कि मुर्दे को तुरंत दफना देते हैं, इसको थोड़ा देरी से दफनाया जाएगा, कुछ वक्त बाद दफनाया जाएगा, लेकिन मर चुका है। पक्षी पिंजरे में अपना जीवन बिताए, ये पक्षी का दुर्भाग्य है। पक्षी अगर पंख दिए हैं तो उड़े ना, तो फिर पक्षी काहे का? जिसने आसमान को देखा ना हो वो पक्षी कलंकित है। उसके परों को फिर क्या पर कहें, क्या कर लिया परों से उसने। ठीक वैसे ही जिस इंसान ने चेतना पाई है, जिसके पास चेतना के पंख हैं, उस इंसान को आनंद के आकाश में गोते लगाने ही चाहिए, वरना बहुत दुर्भाग्यशाली हो तुम। इंसान होकर भी अपने पंखों से उड़ ना सके। इंसान हो तो चेतना के पंख फैलाओ, जानो, समझो, और जानने के बाद जो जीवन पैदा होता है वही पंखों से उड़ान भरने के बाद प्राप्त हुआ आकाश है।